इन्होंने अपनी बीमारियां झेल कर, तो लुइस एल हे ने अनेक अनेक बीमारियां खुद झेली और फिर इन्होंने अपनी बीमारियों का ट्रीटमेंट अपने अफर्मेशन के द्वारा किया। अब मैं आपको वो सारी चीजें डिस्कस करता हूँ, यू कैन हील योर लाइफ कैसे काम करती है, तो कैसे इन्होंने बीमारियों से छुटकारे के लिए अपनी प्रोग्रामिंग करी। पहले यही समझिए कि सोच कैसे गड़बड़ करती है, मतलब क्या सोचने से क्या हो जाता है, और फिर उसको बीमारी को ठीक कैसे किया जाता है। जैसे, तो कहते एक कारण से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे इनका कहना है इनका कहना है कि अगर आपके शरीर में किसी जगह पर बहुत पेन रहता है, अगर आपके शरीर में कहीं पर बहुत पेन रहता है, तो ये पक्की बात है कि आपको प्यार की कमी रही है कहीं ना कहीं। आपने अपने मन में अफर्मेशन डाल रखे हैं, आपने अपने मन को नेगेटिवली प्रोग्राम कर रखा है कि मुझे तो प्यार नहीं मिला, मुझे तो प्यार नहीं मिला, केयर नहीं मिली, मेरी तो किसी ने संभाल नहीं करी। हो सकता है बचपन में ऐसा हुआ हो, और ये एक्सपेरिमेंटेड है ये चीजें। और इसमें जैसे आपको बॉडी में हो रहा है पेन, लेकिन वास्तव में ये कह रही है कि अगर कोई पेन दूर नहीं हो रहा, देखो पेन कई कारण से हो सकता है। फिजिकली कोई तकलीफ हो रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ किसी टाइप का मसल टेंशन है, आपने थोड़ी मसाज करी या कोई दवा ली, थोड़ी देर में 2-4 दिनों में हील हो गया, ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई ऐसा पेन जो जा ही नहीं रहा, जो जा ही नहीं रहा। कईयों को हार्ट के यहाँ पर पेन होता ही रहता है, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में, बीच के हिस्से में, ऊपरी हिस्से में पेन होता ही रहता है। अब लुइसेल हे का कहना क्या है, ये कहती है कि पीठ के ऊपरी हिस्से में अगर पेन होता है, तो ये कहती हैं कि ये ऐसा है कि जो जो व्यक्ति बार बार ये बोलता है, अरे मुझे तो किसी ने सहारा ही नहीं दिया, मुझे तो किसी ने सहारा ही नहीं दिया, तो उसको पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द रहना शुरू कर देता है। क्या हो जाता है, बात को समझ लेना। अगर कोई व्यक्ति बार बार ये कहे कि मेरे को किसी ने सहारा नहीं दिया, तो उसको पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द रहना शुरू हो जाता है। अच्छा, ठीक कैसे किया जाए, ठीक कैसे किया जाए? क्योंकि पीठ का ऊपरी हिस्सा, जैसे आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जब हम, जैसे जैसे जब किसी के को हम, कोई तकलीफ में हम किसी के पास जाते हैं, भगवान ना करे हमारे मित्र पर किसी पर कोई तकलीफ आई, तो हम क्या करते हैं, हम जाके उसको प्यार से उसके पीठ पर हाथ रखते हैं, कहते हैं ना, चिंता मत कर बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, दोस्त, भाई, मित्र, बच्चे, हम आपके साथ हैं। आपकी पीठ पर हाथ रखते हैं, सिर पर हाथ रखते हैं, कोई छोटा है तो सिर पर हाथ रखते हैं, बराबरी का है तो पीठ पर हाथ रखते हैं, भाई चिंता मत करो, इस दुख की घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं। तो पीठ पर हाथ रखना क्या होता है, कि कोई मुझे सहारा दे रहा है, कोई मेरे साथ है। अब अगर अगर कोई व्यक्ति ये बात मानकर बैठ जाए, भाई मेरे तो साथ कोई नहीं है, लोग ऐसा बोलते हैं, अरे हमारा तो साथ किसी ने नहीं दिया, आपकी मर्जी। जब आप ऐसी बात को रिपीट करते हो कि हमारा तो साथ किसी ने नहीं दिया, तो आपके शरीर बीमारियों को पकड़ लेता है। आपका शरीर पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द पैदा कर देगा कि मुझे तो किसी ने साथ ही नहीं दिया। बड़े कमाल की चीज है ये, बड़े गजब की बात है। तो आपने करना क्या है, पहले अपनी सोच को चेंज करो, पहले अपनी सोच को चेंज करो, ठीक है। सोच को बदलो कि मुझे सहारा मिला है, मुझे बहुत सारा मिला है, मुझे जिस जिसने भी सहारा मिला, ठीक है, मेरी किसी व्यक्ति से उम्मीद थी, उसने नहीं दिया, किसी और ने दिया, सहारा दिया है। किसी और का सहारा हो ना हो, मेरा खुद का सहारा है। किसी ने तो सहारा दिया होगा, परमात्मा का सहारा है, तो भरोसा रखो, भरोसा रखो। और बड़े कमाल का है, राइट। तो बात समझ में आ गई है आपको? तो ये जरूर करें, जरूर इस मंत्र का आप इसका इसको आप ये कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे टेंशन, अब कोई व्यक्ति बहुत टेंशन लेता है, लुइस एल हे का ये कहना है कि इस व्यक्ति को जीवन पर भरोसा नहीं है। अगर अगर ये व्यक्ति परमात्मा पर, जीवन पर भरोसा करे, तो अफर्मेशन क्या होना चाहिए इसका? अफर्मेशन है, मैं खुद से प्रेम करता हूं, अपने आप को स्वीकार करता हूं, मैं जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं कि परमात्मा ने मुझे अगर कोई तकलीफ दी है, तो उसका इलाज भी पॉसिबल है। मुझे जीवन पर भरोसा है, मुझे जीवन बनाने वाले पर भरोसा है। तो परमात्मा ने मुझे प्रॉब्लम दी है, तो उसका इलाज भी दिया है। ये इसका ट्रीटमेंट है, ये अफर्मेशन इसका ट्रीटमेंट है। बाकी आप ईएफटी लगाओ और टेक्निक लगाओ, इस तरीके से अनेक अनेक बीमारियों के बारे में इस तरीके से बताया गया है। अब आपको मैं एक एक करके बताऊं, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे
और आपको बाकी बीमारियों के बारे में मैंने अभी बताया, लोअर बैक, मिडिल बैक और अपर बैक। ठीक है। आपको अगर जैसे लोअर बैक में बहुत पेन रहता है, लोअर बैक में पेन रहने का मतलब है कि आपके पास पैसे की, भाई मेरी तो बैकबोन ही नहीं है। हम बोलते हैं ना बैक कैसी है इस बंदे की, बोलते हैं ना बैक कैसी है, बैक कैसी है मतलब क्या, इसके पास पैसा वैसा है, इसका बैकग्राउंड कैसा है। मान लो किसी का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, पैसा उसके पास इतना नहीं है, तुम कहते हो उसकी तो कमर ही टूट गई, ऐसा बोलते हैं आम भाषा में। तो बैकबोन इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मनी, कि मेरे को मनी का सहारा है अथवा नहीं है। तो अगर किसी को बैक में लोअर पार्ट में पेन रहता है तो ठीक कैसे करना, अफर्मेशन देखो। अफर्मेशन है लोअर पार्ट वाला, मैं जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा रखता हूं, आई फील सिक्योर, मेरी हर जरूरत पूरी होती है, मेरे पास इनफ पैसा है, मेरे पास इनफ पैसा है, मेरे पास इनफ पैसा, ऐसा करके अपने आप को, मेरे पास पैसा बढ़ता जा रहा है, मुझे इस पर पूरा भरोसा है, तो ये उसका अफर्मेशन हो गया। कमाल का है। आप सोचो एक विचार मात्र से आप किसी की बीमारी ठीक कर पा रहे हो, ये छोटी बात नहीं है। इसी इन्हीं के कहने से मैं बात कर रहा हूं, एक बार हमने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सर्वाइकल के लिए उन्होंने लिखा हुआ है एक जगह पर सर्वाइकल। तो सर्वाइकल के लिए किसी जैसे इसमें इनमें लिखा हुआ है कि सर्वाइकल के लिए, सर्वाइकल किसको होता है, ये लिखती हैं लुइस एले, ये कहती हैं कि सर्वाइकल जिसको है ना, इसका मतलब ये व्यक्ति ना, इसके अंदर मतलब ये अपने, ये रिजिड बहुत है, ये अपनी बात से टस से मस नहीं होता, बहुत ठोस है, बहुत हार्ड है। इंसान को इतना रिजिड नहीं होना चाहिए, और कभी कभी झुकना भी चाहिए। जहां झुकने की बात हो झुक जाओ, जरूरी थोड़ी है कि हर बात आप लड़ते ही रहोगे, मरते ही रहोगे। जो बहुत रिजिड होते हैं उनको सर्वाइकल हो जाता है, जिद्दी होते हैं, गंदे वाले जिद्दी। अब कभी कभी जिद अच्छी भी है, जिद बुरी हर जगह नहीं है, लेकिन आप अपने जीवन में हर जगह जिद किए जा रहे हो, मतलब बात से टस से मस होने के लिए तैयार नहीं हो, तो हर जगह ये ठीक नहीं होता। तो आप अनेक बीमारियों को इनवाइट भी कर लेते हो। तो जिद, बहुत जिद्दी होने से सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा लुइस एले का कहना है। हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। एक अंकल, एक बार हम कहीं गए किसी पार्क में जा रहे थे, तो एक अंकल बड़े परेशान से घूमते थे, वो मतलब उनके ना गले पे ऐसा पट्टा लगा रखा, सर्वाइकल वालों को लगा होता है, आपने देखा होगा, ऐसे गर्दन हमेशा रहती है, तो बड़ा तकलीफ में चलते थे। तो मैंने उनको नमस्ते की और मैंने पूछा कि अंकल आपको ये तकलीफ है, मैं आपसे कोई हेल्प कर सकता हूँ, थोड़ी बात कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है बोलो। फिर मैंने उनको कार्ड दिया अपना, और मैंने बोला कि आप ना आज से लोगों को, बस इतनी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपसे मिले ना, आप उसको मतलब हाथ जोड़ के नमस्ते कर दिया करो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, मतलब थोड़ा बहुत जानने वाला हो, तो कोशिश किया करो कि आप नमस्कार कर दिया करो। तो इससे क्या हो जाएगा, अंकल प्लीज एक बार करके देखो। अब बेचारे तकलीफ में थे, बात मान ली, शायद मेरे वीडियो वीडियो पे मैंने रेफरेंस दिया कि चलो देखो, तो थोड़ी बात समझ में आई कि भाई कुछ तो बंदे के पास बैकग्राउंड है जो कह रहा है। तो इन्होंने इन्होंने किया, इन्होंने जो भी कहा किया। लगभग 1.5 महीने बाद हमें मिले, अंकल बिना पट्टे के घूम रहे थे, बिल्कुल कोई पट्टा नहीं लगा हुआ, एंड ही सीम्स वेरी नॉर्मल। तो मैंने कहा जी अंकल कैसे, आप तो अभी तो ठीक ठाक लग रहे हैं। कहते बेटा 60 से 70% तक आराम आ गया है। सिर्फ इतना करने से, सिर्फ इतना करने से जो अकड़ थी, जो झुकना नहीं था, वो झुकना थोड़ा शुरू कर दिया। 60 से 70% तक आराम आ गया इतना करने में। बाकी थोड़ा बहुत तो चीजें मेंटेन भी की जा सकती हैं, फिर लोगों से झुकने का तो बड़े प्यार का जो है आप तरीका है, आप आराम से करें और देखें कितना कमाल की चीजें कैसे ठीक होती हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये वाली नॉलेज, और देखो कितने प्यार से चीजें ठीक होती हैं। ऐसे हाई बीपी, अगर किसी हाई बीपी बड़ा कॉमन रहता है लोगों को, देखो कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी इमोशनल इशू जिसको आप दिल पे लगा के बैठे हो, आपने उसको सोल्व नहीं किया अभी तक, तो आप अतीत की किसी बात को पकड़ के बैठे हो तो बीपी हाई हो जाता है। फिर आपकी अगर पुरानी बात को पकड़ के बैठे हो तो बीपी हाई हो जाता है। तो इसी तरह से ठीक कैसे करें, आप बोलो कि मैं अपने खुशी से अपने अतीत को छोड़ता हूं, अपने अतीत को छोड़ता हूं, अपने खुशी से अपने अतीत को मैं छोड़ता हूं। ठीक है, अपनी खुशी से अपने अतीत को मैं छोड़ता हूं। तो इस तरीके से आप अफर्मेशन यहां पर डालते हो। लो बीपी हो तो लो बीपी रहता है प्रेम का अभाव। इनका कहना है कि इसको बचपन में प्यार नहीं मिला, माहौल अच्छा नहीं मिला, तो बीपी लो रहता है।
तो ठीक कैसे करना है इसको? अफर्मेशन क्या होना चाहिए? अफर्मेशन है, सब मुझसे प्यार करते हैं, नए विचार मेरे अंदर स्वतंत्र रूप से संचारित होते हैं। आप ऐसा करके अफर्मेशन डाल सकते हो। ठीक है, आप अफर्मेशन डाल सकते हो ऐसा करके। तो तरीका है, और बड़े गजब का तरीका है। ठीक है, आप इस तरीके से अफर्मेशन डाल के अपने आप को चेंज करके देखो, और आप पाओगे कि आप आप पाओगे कि आप इसके अंदर इतना जबरदस्त चेंज पाओगे कि आप इतना, इसके अंदर आपको इतना चेंज फील होगा। आप जो भी बीमारी से परेशान हो, आपको 2 से 3 दिन के अंदर रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह अनेक अनेक बीमारियों के बारे में है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अब आपके मैं क्वेश्चन लेना शुरू करता हूं। ये मैंने अलग अलग बीमारियों के बारे में बता दिया है। ऐसे ही जलन आती है, पेट में दर्द रहता है। अब जो पेट में दर्द रहता है जिन लोगों को, या मतलब पेट में बहुत ज्यादा पेन रहता है, पेट किस चीज का परिचायक है? पेट कनेक्टेड है हमारे अंदर फियर से। कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द रहना, ये फियर से कनेक्टेड है। किसी व्यक्ति के अंदर फियर है, तो इनका ये कहना है, लुइस एल हे का, ये व्यक्ति अपने अपने अंदर की गंदगी को भी ढंग से रिलीज नहीं कर पा रहा, इतना चीजों को पकड़ के बैठा हुआ है, डरा हुआ है, डरा हुआ है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बोलो कि मैं अपने अंदर की समस्त, अपने पास्ट को पूरा रिलीज करता हूं, अपने सारी नेगेटिविटी को मैं रिलीज करता हूं, और मैं अपनी गंदगी से पूरा छुटकारा पा गया हूं। ऐसा करके बोले तो पेट ठीक रहना शुरू शुरू हो जाएगा। मैं निर्भय हूं, ऐसा करके अफर्मेशन दे अपने आप को। कब दे? किसी भी टाइम। वो मैंने आपको पहले बताया कि टाइम कुछ भी हो सकता है। आप ऐसे अफर्मेशन दो और अपने अंदर बदलाव लेकर आओ। इसी तरह बाकी चीजों के बारे में, राइट, जैसे डिप्रेशन है, शुगर की प्रॉब्लम है। अब शुगर क्यों होती है किसी को? अब सोचना, आपने देखा होगा शुगर में क्या होता है, मीठा खाना बंद हो जाता है। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ ऐसे अफर्मेशन डाले हैं कि मेरी जिंदगी में तो मिठास ही नहीं है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अब आप अपने आप को कड़वा कड़वा बोलते हो, उल्टा उल्टा बोलते हो, नेगेटिव नेगेटिव बोलते हो। और जब आप नेगेटिव बोलते हो, सोचो, ये अवचेतन मन क्या कहता है? तथास्तु, मैं वही चीज करके दिखाऊंगा जो तुम मुझे बोलोगे। अब आपने अपने आप को बोला कि मेरे जीवन में तो कड़वाहट ही कड़वाहट है, प्यार है ही नहीं, मिठास है ही नहीं। आपका अवचेतन मन कहता है तथास्तु, मैं तुम्हारी जिंदगी से प्यार मिठास खत्म ही कर देता हूं। अब सोचो क्या हो गया, अब आप शुगर खा ही नहीं सकते। है या नहीं है? कितनी बड़ी तकलीफ है, सोचो। तो कहो, क्या कहो? मैं अपने जीवन में मिठास को स्वीकार करता हूं, मेरा जीवन बहुत मीठा है। अरे हम तो पैदा ही मीठे हुए थे, प्रॉब्लम क्या है? हम बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, दिक्कत क्या है? खुद को स्वीकार करो, इस बात को स्वीकार करो। तो एक जैसे ही आप इसको स्वीकार करेंगे ना, आप पाएंगे कि जीवन में इतने जबरदस्त चेंजेस आप अपने भीतर अनुभव कर पाएंगे। राइट, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें प्लीज, जो लोग भी मौजूद हैं। बहुत देर से देख रहा हूं कोई लाइक वाइक करने वाले लोग बड़े कम हैं। जरा वीडियो को लाइक कर दें, आपको बात समझ में आई हो तो। अभी तक इतनी देर से मैंने बहुत कुछ समझाया है। अफर्मेशन कितनी बार बोलने चाहिए? वीडियो लाइक कर दें सभी लोग पहले। राइट, अफर्मेशन जोर जोर से बोलने हैं या मन में बोलने हैं? देखो, अफर्मेशन कितनी बार बोलने चाहिए? जब तक प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए। एक बारी में आप, एक बारी में अगर आपको बोलना है तो आप 5 मिनट तक बोल सकते हैं। मन मन में बोलना भी काम करता है और बाहर बोलना भी काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। माइग्रेन के लिए पूछ रहे हैं क्या बोलना पड़ेगा? हालांकि मुझे माइग्रेन की तकलीफ थी। मैं आपको माइग्रेन का वो बता देता हूं, माइग्रेन के लिए क्या होता है। माइग्रेन के लिए, एक मिनट बता देता हूं आपको। देखो, माइग्रेन में क्या होता है, माइग्रेन जिसको होता है उसके पीछे क्या रहता है। माइग्रेन होता है, मतलब जो व्यक्ति आपको फोर्स करता है ना किसी काम के लिए, जो आपको फोर्स करता है वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता। आप इरिटेट हो जाते हो, आप इरिटेट हो जाते हो। सरदर्दी, या जो सरदर्द रहता है, नॉर्मल सरदर्द के लिए कोई आपकी आलोचना करता है, आपके बारे में कुछ बुरा लगता है, उसको आपको बहुत डर लगता है कि कोई मेरे बारे में बुरा ना कहे। राइट, इसका अफर्मेशन पॉजिटिव क्या होगा, कैसे ठीक किया जाएगा? और ये याद रखना, बड़े कमाल की चीज है, ये पूरी रिसर्च करी है। एटलीस्ट इस लेडी की बड़ी पूरी रिसर्च है, पूरी पब्लिश हुई है इसकी रिसर्च। इनका पूरी इसकी वेबसाइट है, इन पे जाके देख सकते हैं आप, इनकी पूरी बुक है इस टॉपिक के ऊपर।
तो ये जो मैं कह रहा हूं यहां पर, आपको क्या कहना है, माइग्रेन को ठीक कैसे करना है? माइग्रेन को कहना है कि मैं जीवन के फ्लो को स्वीकार करता हूं और मुझे जिन चीजों की जरूरत होती है मुझे वो आसानी से मिल जाती है। मैं जीवन के फ्लो को एक्सेप्ट करता हूं, मुझे जिस चीज की भी जरूरत होती है मुझे आसानी से मिल जाती है। और जिसको नॉर्मल सिर दर्द हो, नॉर्मल सिर दर्द के लिए मैं अपने आप को, प्रेम को स्वीकार करता हूं, अपने आप को और अपने प्रेम को स्वीकार करता हूं, और मैं बिल्कुल सेफ हूं, बिल्कुल सेफ हूं। अब देखो, ऐसे ही समझ में आ रहा है, ये बड़े गजब की चीज है ये। और सफेद बाल हो जाते हैं, जैसे लोगों के सफेद बाल होते हैं तनाव की वजह से, सफेद बाल। मैं अपने जीवन के, इसका अफर्मेशन क्या बनेगा, मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में शांत हूं, सहज हूं, मैं मजबूत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं कैपेबल हूं, मुझे तनाव की जरूरत क्या है, मैं शांत रहता हूं, आनंदित रहता हूं। हो गया। धीरे धीरे करके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुरंत रिजल्ट आ जाएंगे। अब सफेद बाल एकदम से काले होने चालू हो जाएंगे, मतलब सफेद बाल फर्दर सफेद नहीं होंगे। अब जो हो गया है वो भी क्योर होगा, लेकिन फर्दर सफेद नहीं होंगे। कि आप तनाव मत लो, सारा दिन सोचते रहोगे तो सर में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो आपको फ्लो तरीका बता दिया। मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से अब इस पार्ट को मैं यहाँ पर फिनिश करता हूं, अब आपकी क्वेरीज को लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें। बड़ी मेहनत लगी है यहाँ तक आपके लिए कंटेंट तैयार करने में, तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।